So hello guys, welcome to Unacademy and I am Shubdeep Datta. I am taking your Unacademy chemistry classes, है ना? So guys, welcome to the Target Top 100 Ranks MST CET 2021. You are on the Crack Maharashtra CET चैनल जहाँ पर हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। क्लासेस जो है वो मंडे टू संडे चलेंगी, फुल प्रिपरेशन डेली लाइव क्लासेस, राइट। आप केमिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हो 1 बजे से होगी और जो दूसरी क्लास है वो शाम में 9 बजे से होगी, ठीक है। सेकेंडली, let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT, JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test. Okay, so guys, let's crack with the Unacademy. For that, you have to download the Unacademy learning app from the Google Play Store and then you have to sign up to subscribe for the Unacademy. You can also connect with us on the Telegram app by writing Crack Maharashtra CET once you download the Telegram app and then click to join. So guys, these are the monthly subscription plans. So if you go for only 1 month plan, 1 मंथ के प्लान के लिए आपको टोटल 2700 रुपीज़ पे करना होगा, जबकि 3 मंथ्स की ट्यूशन फीस जो है वो आपकी 6750 रुपीज़ होगी। 24 मंथ का जो आपका प्लान है गाइस वो 21,600 रुपीज़ का है, विच मीन्स कि आपको 21,600 रुपीज़ पे करने हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स गाइज, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, है ना। तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है, अगर आप शुभदीप SHUBHDEEP इस नाम से साइन अप करते हो तो, राइट। आपको ये एज अ रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करना है गाइज, SHUBHDEEP, दैट इज शुभदीप। ओके, सो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और नोमेनक्लेचर के एकदम लास्ट लेग पर हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पे? एमाइड। और अगर भगवान ना करे ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बामॉइल। एमाइड और यहाँ पे कार्बामॉइल। तो जनरल नेमिंग क्या होगी देखते हैं। जनरल नेमिंग क्या होगी? RCO NH2 ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ये जो R है ना और C को मिला के एल्केनामाइड। क्या? एल्केनामाइड। इसमें ध्यान रखना कि R और C दोनों को मिला के एल्केन का नाम रखा गया है और ये जो है ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये जो है ये क्या है? टर्मिनेटिंग ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का कंपाउंड हुआ जिसमें केवल एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे NH2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड, राइट। और अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट है जहाँ पर
एमाइड ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। देखो एल्काइल ग्रुप तो इस तरफ होगा ना, पीछे की तरफ जाएं, देखिए एल्काइल ग्रुप तो CO के इस तरफ होगा ना, तो ये बेसिकली नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। क्या है? नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। ओके, तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का मतलब होता है कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन के ऊपर है। तो देखो पेरेंट चेन तो इसी तरफ से होगी, CO के इस तरफ जिस तरफ नाइट्रोजन नहीं लगा है ना, तो पेरेंट चेन में केवल एक ही कार्बन है, तो ये मीथेनामाइड तो है, लेकिन N मतलब नाइट्रोजन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो प्रीफिक्स में आएगा। कहाँ पर आएगा? प्रीफिक्स में। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? पेरेंट चेन पे नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसका नाम होगा N मिथाइल। फिर यहाँ से इसका नॉर्मल नेमिंग करें, मीथेनामाइड, N मिथाइल मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, ठीक है ना, पूरा लिख लेना। और लिखते हैं आगे, अगर मान लो 2 बार हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, 2 CH3 है, तो यहाँ पे क्या नाम होगा? पहला सब्स्टिट्यूशन N पर है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी N पर है, दोनों ही क्या है? मिथाइल। तो N, डाई मिथाइल मिथेनामाइड, N, डाई मिथाइल मिथेनामाइड, ये इसका टोटल कंप्लीट नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा ब्रांच ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे CO N के ऊपर ले लेंगे CO ले लेते हैं, एक सेकेंड, 1 2 3 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को 1 देना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3 और 4। तो 3 पे मिथाइल है ना, और नाइट्रोजन के ऊपर भी मिथाइल है, तो 3, N, ट्राई मिथाइल, 3, N, ट्राई मिथाइल, मतलब एक जो है पेरेंट चेन की 3rd पोजीशन पे है और 2 मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर है। 3, N, ट्राई मिथाइल, 3, N, ट्राई मिथाइल 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेनामाइड ये नाम हो जाएगा। 3, N, ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? CO ले लिया और यहाँ पे ले लिया NH और C2H5, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है और 1 2 3 और 4 सेकेंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है। इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे N इथाइल, क्योंकि E पहले आता है, और 2 मिथाइल, ठीक है ना, N इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का है कंपाउंड, अरे यार कुछ इस तरह का है कंपाउंड, ठीक है, तो CC और उसके बाद यहाँ पे मान लो बीच में डबल बॉन्ड भी लगा दिया, यहाँ पे एक और टर्मिनेटिंग लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ही होता है NH2, है ना, तो टर्मिनेटिंग ही होता है, तो यहाँ पे लोकेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है,
तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें, 2, 3 एंड 4, तो 1 और 4 पे एमाइड ग्रुप है, और सेकंड नंबर पे आपका क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है आपका एल्कीन ग्रुप है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, है ना, और 1,4 डाई इन, लेकिन 1,4 तो ऑब्वियस है क्योंकि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और ये दोनों ही आपके टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं। तो दोनों ही अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो ऑब्वियसली एंड्स पे होंगे, तो ब्यूट टू इन डाई अमाइड ये नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट ये 2 भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4 कार्बन होंगे तो डबल बॉन्ड केवल 2 और 3 के बीच में ही आ सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन डाई एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन डाई एमाइड, क्या, ब्यूटीन डाई एमाइड, ठीक है ना। क्योंकि लोकेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में ही एक डबल बॉन्ड आ सकता है। यहाँ पे नहीं आ सकता, कार्बन की 4 बॉन्ड पहले से ही हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता, कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसका स्पेशल नेम, इसका हम स्पेशल नेम क्या लेंगे, ग्रुप कौन सा है, ये है ग्रुप, इसका स्पेशल नेम होगा एल्केन। जैसे आर लगाए तो ये एल्केन किससे होगा, आर प्लस सी से एल्केन बनेगा, एल्केन कार्बोक्सामाइड, एल्केन कार्बोक्सामाइड, ठीक है ना। अच्छा, एल्केन में केवल आर ही लेना है, सी नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशल नेमिंग है ना, तो ये तो कार्बन का चेन का पार्ट होएगा ही नहीं, मतलब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का पार्ट ये कार्बन होएगा ही नहीं। तो एल्केन में केवल आर जितने कार्बन ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल वही सिमिलर पैटर्न है, CO NH2, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सामाइड यूज़ करते हैं, राइट। तो एल्केन कौन सा है, एल्केन है साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो कुछ इस तरह का हुआ, CONH2 और यहाँ पर भी CONH2, तब क्या होगा नेमिंग में, CONH2 यहाँ पर भी है, CONH2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 3, तो 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड होगा, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सामाइड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, राइट। साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सामाइड इज द नेम फॉर दिस स्पेशल नोमेनक्लेचर, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हो सकते किसी कारणवश, तो वहाँ पर हमें स्पेशल नेमिंग उसकी करनी पड़ती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसका नाम क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन जो है वो आपके पेरेंट चेन का पार्ट है, तो टोटल 5 है, तो पेंटेन डाई एमाइड ऐसा आएगा, पेंटेन डाई एमाइड ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो डाई एमाइड 1,5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लोकेंट्स फिक्स्ड हो गए, है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट है और दोनों ही टर्मिनेटिंग है, तो एक पेंटेन के एक तरफ, एक पेंटेन के एंड में, है ना। बट अगर मान लो ऐसा होता,
अगर मान लो ऐसा होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे पेरेंट चेन को हम छोटा कर देते, क्योंकि अगर हम इसको और इसको पेरेंट चेन में रखते तो ये पेरेंट चेन से बाहर हो जाता, तो हम पेरेंट चेन को ही छोटा कर देते हैं ताकि तीनों को बराबर से प्रेफरेंस मिले, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग कार्बोक्सामाइड यूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सामाइड यूज़ करते हैं एज अ स्पेशल नेम। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, इथमेथप्रोप, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। समझ में आ गया, बोलो क्या ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए इसको नोट करें जल्दी से। इसको जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स की नेमिंग कैसे करनी है भाई? एनहाइड्राइड देखो होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2 वैलेंसीज हैं इसकी, राइट। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो है, सफिक्स मतलब जब एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ होगा तो ये है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और प्रीफिक्स क्या है इसका, भगवान न करे अगर ये कभी प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है, तो प्रीफिक्स कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना। प्रिपरेशन इसका देखो कैसे होता है, प्रिपरेशन जानना इसका ज़रूरी है, नहीं तो इसका नोमेनक्लेचर हम नहीं कर पाएंगे। एक एनहाइड्राइड का मतलब होता है एसिड में से वाटर को हटा दो, तो जैसे कि आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है ना, तो इसके साथ में आपने RC डबल बॉन्ड OH को साथ में रखा, और इस तरह से सोचो कि यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो टोटल H2O निकल गया, तो यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया, आपस में जुड़ गया, तो बचेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, इतने पार्ट से बचा, और यहाँ से क्या होगा, इधर से जुड़ने वाला है, तो O की तरफ से जुड़ेगा, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड O और इधर से भी R। क्या इस बात को समझे? तो देखो यहाँ पे एसिड कौन सा था, ये एसिड एल्कानोइक एसिड है, एल्कानोइक एसिड है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल्कानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो बेसिकली इस कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए आपको इस कंपाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जिस एसिड से बना है ना उस एसिड का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर इसको वापस से आप एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बॉन्ड को इस तरह से क्लीवेज करो, एक तरफ जहाँ पे O है वहाँ पे H दो, जहाँ पे OH नहीं है वहाँ पे इसको OH दो, तो एसिड बन गए। उस एसिड का नाम सोचो क्या है, जैसे एल्कानोइक एसिड अगर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कानोइक एनहाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम जानने के लिए इसको इस तरह से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे दूंगा OH और यहाँ पे दूंगा H, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर भी OH, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल बने या 2 मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल बने किसके हैं, मॉलिक्यूल बने मीथानोइक एसिड के, मीथानोइक एसिड के। तो मीथानोइक एसिड का एनहाइड्राइड क्या कहलाएगा, मीथानोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, मीथानोइक एनहाइड्राइड। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जाते हैं, जैसे कि ये है CH3 डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरह का कंपाउंड है, राइट, ये इस तरह का कंपाउंड है।
तो इसका नाम देने के लिए सोचो ये किस एसिड से बना है, तो यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे OH लगा दें, तो यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH है प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड है, जिसको कि आप IUPAC नेमिंग में बोलोगे इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड के लिए नाम क्या हो जाएगा इसके एनहाइड्राइड का, इथानोइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इथानोइक एनहाइड्राइड हो गया। अभी देखो साइक्लो के नाम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो ये एसिड है, OH है, और इसी एसिड में एक दूसरा एसिडिक ग्रुप है, ये भी OH है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन 1,2। तो साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से हम वाटर कम कर देते हैं, ऐसे करके हटा देते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा देखो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, एक एसिड एनहाइड्राइड का ग्रुप है ना। ये एसिड एनहाइड्राइड किससे बना है, इससे बना है। इसका नाम था साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो इस एनहाइड्राइड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइओइक एनहाइड्राइड। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये ले लो। मान लो यहाँ पे COH है और यहाँ पर भी COH है, ठीक है ना। अभी क्या करें, इसका H ले लेते हैं और इसका OH ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों को आप हटा दोगे तो वाटर रिमूव करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा। आप सोचो ये किस एसिड से आया, उसका पहले नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड। तो इससे निकला हुआ एनहाइड्राइड क्या कहलाएगा, पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। जो भी अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स होंगे उनको किस तरह से हमें नेम करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ क्या है, ये है, दूसरी तरफ क्या है, O है, और यहाँ पे CO है और यहाँ पे CH3 है। तो मेथड वही रहेगा, इसको डिवाइड करो, एक तरफ OH दो और एक तरफ H दो। जहाँ पे O के साथ जुड़ा है ना उस तरफ से H दे दे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, और इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इसको क्या बोलेंगे, ये देखो है आपका मीथानोइक एसिड, ये है आपका मीथानोइक एसिड, और ये है आपका इथानोइक एसिड। एक है मीथानोइक एसिड और एक है इथानोइक एसिड, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इन दोनों एसिड से मिलके ये बना है ना, और ये एक एनहाइड्राइड है, इसका नाम क्या होगा। देखो इसका नाम हम लोग रखेंगे, M पहले आता है कि E पहले आता है, ऑब्वियसली E। तो इसका नाम रखेंगे इथानोइक मीथानोइक एनहाइड्राइड। क्या
इथानोइक क्योंकि इथानोइक एसिड से बना है, फिर मिथानोइक क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एम बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक। उसके बाद फिर क्या, मिथानोइक एन हाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जाम्पल करें, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे क्या है, ओ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है आपका, ये है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका इसमें देखो, अगर हम लोग OH और यहाँ पे H ऐड करें तो ये बनता है COOH और यहाँ पर COOH और यहाँ पे क्या बनता है, इस तरह से, राइट। तो दो एसिड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, हाँ, इसका नाम है आपका साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, बी पहले आता है कि पी पहले आता है, बी पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका, ये दोनों एसिड से बना है ना, तो पहले लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, फिर ये वाला लिखेंगे क्योंकि पी उसके बाद में आता है, किसके, बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। एसिड वर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि एसिड थोड़ी ना रहा ये तो अब क्या बन चुका है, एनहाइड्राइड बन चुका है। ठीक है ना, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ ज़रा, अगर मान लो, अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चन घर से करके लाओगे, जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह का है, मिथाइल ग्रुप भी है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है और यहाँ पर O है, एक इस तरह का, दूसरा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O है, इस तरह का। ठीक है ना, इसका नेमिंग चलो अभी कर लेते हैं। ये देखो किस एसिड से बना है, ये इस एसिड से बना है, COOH और यहाँ पे COOH, है ना, और यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे जा सकते हैं, या तो 1 2 3 4 ऐसे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्यों ना ऐसे चले जाए, 1 2 3 और 4, तो इससे ऑक्सो को भी कम नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 3 नंबर पे ऑक्सो है, तो 3 ऑक्सो साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, बोलो। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 ऑक्सो साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या, एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो गाइज इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी हमें एनहाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चन मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा एक और लेक्चर लगेगा नोमेनक्लेचर ख़त्म करने में, और नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग सो दैट यू कैन क्रैक अंडर 1000 रैंक या अंडर 100 रैंक, राइट। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग फर्स्ट रैंक लेकर आए, बट वो पॉसिबल नहीं है ना। तो थैंक यू गाइज, यू आर वॉचिंग क्रैक महाराष्ट्र सीटी चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट स्टिल सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड यूट्यूब पे कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप किन चीज़ों में फंस रहे हैं या कौन सी चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए। Also join us on Telegram app and please hit the bell icon so that every time we come up with a new video we can send you a notification so that you don't miss any of the classes. Thank you guys and signing off.